जी हाँ, इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ, हमारे जितने भी दर्शक हैं, मैं उसे बताना चाहूँगा। ये है आपके बामे तो अकाजान NH 13 के हाईवे रोड। और इस वक्त मैं जा रहा हूँ, ये लिखा वाले तो गारों के बीच है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रास्ते के बीच कितनी कीचड़ है, और यहाँ पे दुर्घटना घटने की काफ़ी संभावना है। मैं आपको बता दूँ, ये इस कारण हो रही है क्योंकि यहाँ पे जो डंपिंग जो सिस्टम है वो इस सही तरीक़ा से नहीं किया गया है, जिस कारण जो कीचड़ है वो रास्ते के बीचों बीच आ चुके हैं। और मैं जितने यहाँ के जो जाने वाले और आने वाले जितने भी कम्यूटर्स हैं, मैं उसे मैं अपील और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो बरसात के वक्त पे इस रास्ते पे ना जाए, क्योंकि जाने से दुर्घटना घटने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। और हमारे जो लोअर सियांग और लफारादा क्षेत्र के जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासन है, मैं उससे अपील और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप ट्रैफिक एडवाइजरी नोट जो इशू करते हैं हमारे कम्यूटर्स के लिए, आप जैसे ही इशू करते हैं, आप अपनी टीम को एक बार निरीक्षण करने के लिए यहाँ पे ज़रूर भेजें, क्योंकि यहाँ जो डंपिंग जो है सही तरीक़ा से नहीं हुआ। मैं आपको बता दूँ, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, जो हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी फॉरेस्ट को काफ़ी क्लियर कट पे ये लिखा गया है उसके जो नंबर 5 पे, कि आप जो डंपिंग है इधर या उधर नहीं करना चाहिए। जो डंपिंग है वो आप सही तरीक़ा से विद द परमिशंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट आप इसे करना चाहिए। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं डंपिंग बिल्कुल सही तरीक़ा से नहीं किया गया है। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि जितने भी कंप्यूटर से जो आने और जाने वाले लोग, उसे यहाँ पे 2 या 3 घंटा या 4 घंटा रास्ते पे बैठना पड़ जाता है। लेकिन हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो अब तक चेक करने के लिए रियलिटी ग्राउंड पे आकर क्या चल रहा है उसे कभी चेक करने के लिए नहीं आया है, जिस कारण जो काम में काफ़ी वर्किंग जो हो रहे हैं वहाँ पे काफ़ी डिले आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अब जहाँ मैं जा रहा हूँ ये है आपके रिलू जो जंक्शन पॉइंट पे मैं मौजूद हूँ। ये रिलू जंक्शन पॉइंट है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो काम है वो सही तरीक़ा से बिल्कुल नहीं हुआ है डंपिंग। अब मैं जहाँ मौजूद हूँ ये है आपके एवरेस्ट, यानी कि दारिंग से कुछ ही किलोमीटर दूर। यहाँ पे आप देख सकते हैं डंपिंग सही तरीक़े से न होने के कारण यहाँ के जो वन जीवन है उसे काफ़ी नुकसान यहाँ पे पहुँचा गया है। यहाँ पे पेड़ और पौधे जो बिल्कुल मर चुके हैं। क्यों, देखिए आप यहाँ पे जो डंपिंग हो रहे हैं, यहाँ पे ट्रक द्वारा डंपिंग किया जा रहा है, और यहाँ पे डंपिंग के कोई स्पेसिफिकेशंस नोटिस नहीं है। जो डंपिंग जहाँ करना चाहिए उसको कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ना ही परमिशन लिया है। और यहाँ के जो एजुकेटिंग जो एजेंसी है वो मन मर्जी अपने जहाँ चाहे वहाँ डंपिंग कर रहे हैं, जिस कारण यहाँ के फ्लोरा एंड फाउना को काफ़ी नुकसान हुआ। और मैं बता दूँ, ये जहाँ डंपिंग कर रहे हैं इससे नीचे शायद 50 मीटर की दूरी पर एक नदी भी जाते हैं। वहाँ पर भी अभी जो मिट्टी है, जो मिट्टी जो जा रहे हैं वो बिल्कुल तालाब पे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पे पेड़ पौधों का नुकसान हो रहा है यहाँ पे। लेकिन हमारे जो इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, जो DFO लफारादा है, वो चुप्पी साधी बैठे। तो ये सबसे बड़ा सवाल है हमारे DFO और हमारे जो लफारादा के जो डिप्टी कमिश्नर पे, कि वो डंपिंग आखिर इस तरह का क्यों करने दिया जा रहा है। या फिर परिवारन जो यहाँ के जो वन वस्तु है उसे इतनी नुकसान क्यों पहुँचाने दे रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस पे हम आगे भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे।
क्या कंपनी काम कर रहा है? हाँ, नहीं, कंपनी का नाम अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हाईवे के जो हमारे ड्रेनेज सिस्टम किस तरह बनाया जा रहा है। यहाँ पे ये आपके लफरादा के ड्रेनेज सिस्टम में आप देख सकते हैं। जो ड्रेनेज है, जहाँ पे वाल जो देने चाहिए थे वहाँ पे वन साइडेड वो यहाँ पे वाल दिया गया है, और आपकी दूसरी चोर पे कोई वाल नहीं दिया गया है, जिस कारण जो ज़मीन है खिसकते हुए फिलअप हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन एजेंसी है इस तरह का काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो प्रशासन है चुप्पी साधी बेटी है। यहाँ पे आँख बिल्कुल बंद है हमारे प्रशासन के। ये सबसे बड़ा सवाल है प्रशासन की ओर पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम किस प्रकार है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि हमारे प्रशासन की। जी हाँ, मैं इस वक्त जहाँ मौजूद हूँ, मैं आपको बता दूँ कि मैं बाम तो आकाजान NH3
NH13 पे मौजूद हूँ मैं इस वक्त, और मैं आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम है किस तरह से यहाँ पे बनाया जा रहा है। आपको मैं मेरे आंखों के सामने मैं आपको दिखा दूँ, ये नेशनल हाईवे के जो ड्रेनेज है वो किस तरह बनाया जा रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये आपके सामने है नेशनल हाईवे NH13 बाम टू अकाजान नेशनल हाईवे रोड के। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ड्रेनेज है, कितनी मोटी ड्रेनेज यहाँ पे दिया गया है। आप देख सकते हैं ये ज़मीन से काफ़ी कम है। आपकी जो इसकी जो हाइट आप देख सकते हैं, हाइट लगभग 1 फुट भी नहीं है यहाँ पे हाइट। आप देख सकते हैं 1 फुट हाइट भी नहीं दिया गया है। इतनी छोटी ड्रेन यहाँ पे दिया जा रहा है नेशनल हाईवे पे। आप ध्यान से देखिएगा, ये बाम टू अकाजान रोड है यहाँ पे, ये नेशनल हाईवे के ड्रेनेज सिस्टम है यहाँ पे। तो मैं कहना चाहता हूँ यहाँ के जो लोअर सियांग के जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं इससे अपील करना चाहता हूँ कि यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे ट्रैफिक एडवाइजरी नोटिस जो है हर वक्त दिया जाता है कि यहाँ पे इतनी बजे से इतनी बजे तक गाड़ी का आना और जाना मना है, लेकिन अभी तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा यहाँ पे ग्राउंड रियलिटी चेक करने के लिए कभी भेजा नहीं गया है। तो इस कारण इस तरह का जो है ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा रहा है। यहाँ पे मैं आपको तरह तरह का ड्रेनेज सिस्टम आपको मैं दिखा चुका हूँ, और मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पे नेशनल हाईवे पे किस तरह से ड्रेनेज सिस्टम बना है। इस तरह का ड्रेनेज सिस्टम मनरेगा पे भी यूज़ नहीं किया जाता। गांव के जो मनरेगा कार्य होता है वहाँ पर भी इस तरह का ड्रेनेज सिस्टम यूज़ नहीं किया जाता है, मगर यहाँ नेशनल हाईवे पे इस तरह का ड्रेनेज सिस्टम दिया जा रहा है। आप देखिए ड्रेनेज सिस्टम, कितनी बड़ी ड्रेनेज सिस्टम है यहाँ पे।